Hello everyone, welcome in the part 2 for the motion and time in this channel. और आज के इस वीडियोस में मैं क्लास 7 के लिए ग्राफ्स ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन एंड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन लेकर आया। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि सर यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के ग्राफ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा भी हम एक दो ग्राफ और देखेंगे और आज के बाद इस ग्राफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियर हो जाएंगे। ग्राफ जनरली बच्चों क्या होता है कि एक तरह का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, किसी भी कंसेप्ट को पिक्चर के रूप में दिखाना, है ना, फिगर के रूप में दिखाना, वो आपके ग्राफ्स के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में बार ग्राफ, पाई ग्राफ्स, ये सारे ग्राफ्स देखे होंगे, लेकिन जब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस की, तो इस जगह पर हम लीनियर ग्राफ के ऊपर बात करेंगे। So without wasting the time, take out the pen and copies and start making the graphs. और इस ग्राफ के वीडियोस को देखने के बाद आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग ग्राफ्स। और ग्राफ्स में किस पॉइंट को हम ज्यादा ध्यान देंगे? सबसे पहला ध्यान देंगे यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। और क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहले इनका मीनिंग समझते हैं, उसके बाद हम एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन से। तो जब हम बच्चों यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी बॉडी मूव कर रहा है तो वो इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। पहले हम इसका डेफिनेशन नोट करते हैं और उसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखें? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन if it covers equal distance in equal interval of time, howsoever small these intervals may be। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, और जब वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम। जैसे आपको मालूम है कि टाइम हमेशा चलता रहता है ना, सेकंड का कांटा मूव करते रहता है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, ऐसे करते करते वो हमेशा दिन रात चलते रहता है। और जब हम बॉडी को एक सर्टेन डिस्टेंस को लेकर अगर हम ऑब्जर्व करते हैं और ये सोचते हैं कि अगर वो बॉडी मूव कर रहा हो उसी के हिसाब से, मान लिया मैंने कि डिस्टेंस मैंने लिखा और यहां पर मैंने टाइम लिखा, ठीक है। तो अगर मान लो टाइम होता है 1 सेकंड, मान लो यहां सेकंड में है, डिस्टेंस यहां मीटर में। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट मूव किया 1 सेकंड में, वो कितना मूव किया? 1 मीटर मूव किया। तो 2 सेकंड में कितना करेगा? फिर देखो 2 मीटर किया, 2 सेकंड में फिर 2 मीटर, फिर जब 3 सेकंड हुआ तो 3 मीटर, 4 सेकंड हुआ तो 4 मीटर एंड सो ऑन। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मान लो डिस्टेंस मैंने यहां लिखा, टाइम लिखा, अलग अलग तरह के ग्राफ भी आप बना सकते हैं इसको समझने के लिए। जैसे ये डिस्टेंस मीटर में और टाइम आपका सेकंड। मान लो 2 सेकंड में ये 2 मीटर मूव करता है, तो 4 सेकंड में 4 मीटर, 6 सेकंड में 6 मीटर, ये देखो मीटर में है, ये सारा मीटर में, 8 सेकंड में 8 मीटर। ऐसे करते हुए वो ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। तो हम ये चेक कर लें कि वो क्या, इसका जो इंटरवल है वो सेम है या नहीं है। चेक करो जरा सा। अगर कोई आपसे बोला जाए 2 सेकंड में जब 4 सेकंड हुआ तो कितना का डिफरेंस है, तो आप क्या बोलेंगे? 4 - 2 दैट इज 2। और यहां पर पूछा जाए कितना मीटर चला, तो भी देखो यहां 4 - 2 दैट इज 2। तो क्या ये दोनों बराबर है? एग्जैक्टली बराबर। तो यही तो ये बोल रहा है कि कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में तब होता है जब इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, बराबर डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस बराबर है, यहां भी दो, यहां भी दो, यहां भी दो। अब देखो 6 में से 4 गया, फिर यहां दो, फिर यहां दो, तो देखो बराबर डिस्टेंस हो रहा है और यहां टाइमिंग भी बराबर है।
मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउसोएवर स्मॉल दिस इंटरवल्स में भी, कितना भी छोटा हम ले सकते हैं, कितना भी छोटा डिफरेंस हम ले सकते हैं। अभी मैंने यहाँ 2 का डिफरेंस लिया, हो सकता है आप 0.5 का डिफरेंस ले लो, हो सकता है 0.2 का डिफरेंस ले लो। कितने भी छोटे से अमाउंट में, कितने भी छोटे से डिफरेंसेस में अगर ये डिस्टेंस और टाइम का इक्वल प्रोपेगेशन चलते रहता है, बराबर वो चलते रहते हैं, तो जनरली ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्लियर हो रहा है? तो ऐसे आप अगर इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करें? तो ग्राफ के लिए आपको एक बात का ध्यान देना है, मैं इसको बिठाता हूं ताकि हम ग्राफ को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझ सकें। अब देखो ग्राफ में आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ में अब देखो मैंने क्या क्या लिया, आपको ये जो यूनिफॉर्म मोशन है, इस यूनिफॉर्म मोशन में 2 चीजों के बारे में डिस्कस किया। कौन कौन सा? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब मैंने डिस्टेंस की बात की और टाइम की बात की, मतलब इन्हीं दोनों का ग्राफ बनाना है। तो कॉपीज में जब आप ये वर्टिकल, इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं और इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ठीक है? इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस। ये किस तरह का ग्राफ है? ये लीनियर ग्राफ। जैसे आप मैथ्स में बार ग्राफ बनाते हो तो याद करो बार ग्राफ कैसे बनाते थे, ऐसे ऐसे बनाते थे, इस तरह बना है ना। पाई ग्राफ बनाना हो तो किस तरह बनता था, याद करो वाटर वाला जो चैप्टर था, 97% ओशन एंड सीज में 3% फ्रेश वाटर सोर्सेज लाइक दैट। ओके, तो ये पाई ग्राफ, ये बार ग्राफ और ये लीनियर ग्राफ। अब देखो क्या होता है, जो टाइम है, टाइम क्या है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट एक्सिस होता है। मतलब टाइम को जो भी आपका, ये टाइम एक्सिस भी बोल सकते हैं, मतलब यहाँ एक्स में मैंने क्या मान लिया, टाइम को, मतलब यहाँ टाइम नोट किया है। ये कैसा है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। और ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस, ये टाइम कितना में है, सेकंड में, याद रखना। और ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, मीटर है। ये डिपेंडेंट एक्सिस है, ये डिस्टेंस वाई एक्सिस की तरफ मैंने नोट किया। अब इन दोनों में से कोई भी आप बना लो, मान लो मैंने ये फिगर को पकड़ा, इसको बना लो, तो टाइमिंग देखो कैसा है, 2 4 6 8। मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ, स्टार्टिंग में 0 नोट करना, यहाँ पर देखो 2 और बराबर, मान लो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या फिर आप स्केल से मेजर कर लो, यहाँ से यहाँ तक मान लो 2 सेंटीमीटर है, कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है? अगर आप स्केल से बना रहे हो। 4 मैं इसी तरह बना ले रहा हूँ, 6 8, ये सब टाइम है ना, टाइम पे एक्सिस करते हैं, ये सब टाइम है। 2 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड 8 सेकंड, आप मिनट में भी कर सकते हैं, आवर में भी, जैसा आपको लग रहा है उस तरह कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, इस तरह करके आप कर सकते हैं। ऊपर बढ़ा दो 10, लेकिन ध्यान देना है कि यहाँ से यहाँ तक का जो गैपिंग है सब बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है? अब जरा इस टाइमिंग पे ध्यान देते हैं। अब देखो ये हो गया डिस्टेंस, इधर वाला हो गया टाइम। तो डिस्टेंस में पहला क्या है, 2, तो खोजो डिस्टेंस में 2 कहाँ है, डिस्टेंस इधर है, 2 कहाँ है, ये रहा 2। ओके, तो उसके नीचे टाइम भी कितना है, 2। तो देखो ये डिस्टेंस का टाइम 2 और ये टाइम का ये। अब अगर इस दोनों को कहीं जोड़ा जाए, ये दोनों कहाँ मिलेंगे, ये देखो, ये देखो, इसको अगर मैं ऊपर करता हूँ और इसको बराबर, तो ये इस जगह पे मैंने पॉइंट नोट कर दिया, ठीक है? उसी तरह देखो डिस्टेंस कितना है, 4 कहाँ है, ये रहा। फिर टाइम कितना है, 4, ये रहा। तो इन दोनों को मिलाओ, इधर मिलेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको यहाँ कहाँ मिलेगा, थोड़ा सा डॉटेड लाइन से इसको ऊपर करते हैं ताकि हमें देखने में इजी हो, इस जगह पे मिलेगा। उसी तरह देखो लास्ट नेक्स्ट ऑप्शन है 6 और 6, तो 6 इसका और फिर 8 इसका, 6 इसका, तो दोनों ऊपर करें, यहाँ पर। तो देखो इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, इसको यहाँ थोड़ा बढ़ाते हैं। आप लोग स्केल से करेंगे तो आप लोगों के लिए ज्यादा इजी रहेगा। फिर देखो 8 है और 8 है, तो देखो 8 को यहाँ करो और फिर 8 को यहाँ करो, ये आपका इधर। अब क्या करना है, एक स्केल लेना है और इस पॉइंट से, इस 0 पॉइंट से इसको मिलाते जाइए। क्लियर? एंड यू विल ऑब्टेन अ स्ट्रेट लाइन। ये जो बच्चों इस तरह मैंने लाइन खींचा है, इसको हम बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। और ये ग्राफ किसके किसके बीच है? डिस्टेंस और टाइम के बीच में, इसलिए इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो बच्चों बताओ, ये मैंने किस चीज के लिए बनाया था? कौन से मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया था? यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया था। इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो क्या बता रहा है? ये बता रहा है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। मतलब यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। अगर पूछा जाए द ग्राफ
व्हाट इज द नेचर ऑफ द ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा उसका नेचर कैसा रहता है, तो आप बोलेंगे द स्लोप इज इन अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है। क्लियर है? आप ये सारे डॉटेड लाइन को आप मिटा भी सकते हैं और कभी कभी फाइनली आपको इसी तरह दे देगा, डिस्टेंस टाइम दे देगा और ये सब मिटा हुआ देगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन अगर है इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए ताकि हम लोग इसको आगे बढ़ सकें। So all of you have noted this is the graph of the uniform motion, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में अगर आपको कभी कभी इस तरह एग्जाम में इस तरह करके दे देगा और यहाँ लिख देगा डिस्टेंस टाइम और इस तरह का ग्राफ दे दे, बोले बताओ ये किस तरह का ग्राफ शो कर रहा है, तो ये इसका मतलब हो गया दिस शोज द यूनिफॉर्म मोशन, द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब यूनिफॉर्म मोशन में जो स्लोप होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो जरा ध्यान से। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का पहले डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों बताओ जल्दी से नॉन यूनिफॉर्म मोशंस का क्या डेफिनेशन होगा। तो हमें मालूम है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है, अब हम स्टार्ट करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता था, अ बॉडी इज कवरिंग द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां पर अनइक्वल डिस्टेंस इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम तो इंडिपेंडेंट है, टाइम तो अपना मूव कर ही रहा है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से जैसे यहाँ 2 पे 2 4 पे 4 ऐसे हो रहा था, वहां ऐसा नहीं है ना। ऐसा कब हो सकता है जरा बताओ तो, जब आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते हो, देखते हो जब जगह पूरा खाली रहता है, आपका कार या आपका बाइक या आपका साइकिल बहुत स्पीड में आप चलाते हो, लेकिन जिस जगह पर थोड़ा क्राउडेड हो जाता है, भीड़ भाड़ आ जाता है, उस जगह पर आप थोड़ा साइकिल को धीरे कर लेते हो, व्हीकल को धीरे कर लेते हो। तो क्या आपका व्हीकल का जो स्पीड है या जो आपका जो कार का जो स्पीड है, क्या वो इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है उस टाइम जब भीड़ भाड़ वाली जगह हो? नहीं है। तो इसी तरह के मोशन को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या लिख सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन if it covers वहां पर इक्वल डिस्टेंस था, यहां पर क्या हो जाएगा, अनइक्वल डिस्टेंस। if it covers unequal distance और टाइम तो बराबर है, in equal interval of time, ध्यान देना डिस्टेंस अनइक्वल, डिस्टेंस जो है वो चेंज हो सकता है ना। आप मान लीजिए जिस स्पीड से जा रहे हैं तो हो सकता है भीड़ भाड़ आने पे उतना ही स्पीड सही टाइम पे कवर नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने 5 सेकंड में आपकी गाड़ी बहुत स्पीड में चली और वो 5 मीटर की दूरी पे चली गई, लेकिन जब भीड़ भाड़ आ गया तो टाइम तो बीत ही रहा है, 5 सेकंड में आप वहीं पे खड़े ही हो, मतलब आपने मूव नहीं किया, मतलब डिस्टेंस उतना कवर नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था। मतलब इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जल्दी से इसको नोट करिए फटाफट सभी बच्चे, ठीक है। अनइक्वल डिस्टेंस इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब डिस्टेंस सही नहीं होगा। तो आप जरा बताओ, यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता था, मतलब ये एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तभी ऐसा पॉसिबल है, लेकिन अगर स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं कर रहा तो किस तरह का मोशन होगा, कमेंट करिए, किस तरह का मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब इट डज नॉट मूव अलोंग, एक और कंडीशन हो सकता है इसमें, तो if it covers unequal distance in equal interval of time, और दूसरा क्या हो सकता है, और it does not move in a straight line, अगर straight line में भी नहीं जा रहा है, मतलब लीनियर मोशन नहीं है, तो भी ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट हो सकता है, हो सकता है। मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का 2 कंडीशन है, एक पहला कंडीशन ये कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर होगा, जो बॉडी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर वो स्ट्रेट पाथ में मूव ही नहीं कर रहा, मतलब ऐसी जगह पे है जहां ऊपर नीचे है ना, कर्वीलिनियर मोशन हो सकता है या फिर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, इस तरह के मोशंस को शो कर सकता है। यूनिफॉर्म मोशन हमेशा सीधे लीनियर मोशन की तरफ ही शो करेगा, वेयर द बॉडी इज कवरिंग द इक्वल डिस्टेंस इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जरा देखते हैं इसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो मैं सिर्फ यही मिटा दे रहा हूं, ठीक है। और ये किस तरह का ग्राफ है, कोई पूछे तो लीनियर ग्राफ, लीनियर ग्राफ में कौन सा ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है दैट यू हैव टू प्लॉट अ ग्राफ
you have to plot a distance time graph for the non uniform motion. तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब, अब इसका पहले टेबल देख लेते हैं. कहाँ देखें? यहाँ देखते हैं, ऊपर में देख लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए. अब देखो क्या है, तो मैं एक टेबल बना लेता हूँ. सबसे पहले सबसे टेबल बना लेना, ठीक है. जब आप टेबल बना लोगे तो क्लैरिटी आ जाएगी. क्या यहाँ डिस्टेंस मान लिया मैंने, यहाँ का टाइम मान लिया. तो मान लिया मैंने कि 2 सेकंड में आपका ये 2 मीटर गया. ठीक है, स्टार्टिंग किया तो आपका रास्ता पूरा खाली था, 2 मीटर चला गया 2 सेकंड स्पीड में चला गया. लेकिन उसके बाद भीड़ आ गया, 2 सेकंड के बाद थोड़ी भीड़ आ गई, है ना. लोग खड़े थे रोड में, रास्ते में लोग खड़े थे, तो आपने अपनी गाड़ी धीरे कर दी. अब क्या हुआ, टाइम बीत गया 4. टाइम मान लो हो रहा है, इक्वल टाइम हम कर रहे हैं. लेकिन ये क्या हुआ, 2 से 3 मीटर ही मूव कर रहा है. अब देखो यहाँ चेक करो, डिस्टेंस अनइक्वल हो रहा है. ठीक है, फिर यहाँ 6 हो गया, ये तो बराबर होगा ना, 2 4 6 8 10, ये तो इक्वल टाइम है. अब यहाँ पर डिस्टेंस अनइक्वल है. अब 3 के बाद यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 4 ही हुआ, फिर उसके बाद 6 हो गया, फिर उसके बाद 9 हो गया. मतलब अलग अलग डिस्टेंस कवर हो रहा है, लेकिन टाइम इंटरवल तो बराबर है. देखो 2 में से 4 माइनस करेंगे 2 आएगा, 6 में से 4 2, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 2. डिफरेंस हमेशा बराबर हो रहा है. लेकिन यहाँ देखो 2 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 2 1, यहाँ बराबर है. इसके बाद 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 6 3. अलग अलग डिस्टेंस हो रहे हैं. अब ये मत देखना कि कोई एक ही डिस्टेंस 2 बार है तो वो इक्वल डिस्टेंस हो गया. नहीं, हो सकता है कि कभी आपके रास्ते में ऐसा कोई चीज आए जब आप बराबर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 2 इंस्टेंट में, 2 टाइमिंग में हो सकता है आपने बराबर डिस्टेंस कवर किया. लेकिन ये भी तो है कि लेकिन इस पूरे सीरीज को देखा जाए तो इसमें हम ये देखते हैं कि अलग अलग डिस्टेंस कवर हो रहे हैं विद द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अब जरा इस ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं इस जगह. देखो तो डिस्टेंस में पहला कितना है, 2. देखो डिस्टेंस का 2 यहाँ, टाइम का 2 यहाँ, मतलब इस जगह पे एरो मार्क करो, इस जगह पे बना. ठीक है, क्लियर है. उसके बाद देखो डिस्टेंस है 3. अब देखो 2 और 4 मैंने खींचा, तो 3 कहाँ होगा, 2 और 4 के बीच में, मतलब यहाँ पे 3 होगा. इसलिए मैंने कहा था यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, सारा डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए ताकि आपको प्लॉट करने में, ग्राफ को बनाने में दिक्कत ना हो. तो 3 हो गया यहाँ. अब 3 में कितना है आपका, 4 सेकंड. 4 सेकंड में 3, मतलब इस जगह पे गया और यहाँ पे गया, मतलब इस जगह पे मैंने मिला. ठीक है. अब देखो टाइमिंग है, ध्यान देना, टाइम पे लाइन में चल रहे हैं ना, टाइम का लाइन 6 है. 6 में डिस्टेंस कितना, 4. तो टाइम हो गया 6 और इसका हो गया 4, मतलब ये चीज यहाँ आ गया, यहाँ. ठीक है. फिर है टाइम आपका हो गया 8 और डिस्टेंस हो गया 6, मतलब ये वाला, ये यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया. और लास्ट वाला क्या है, टाइम है 10 कर लेते हैं, टाइम 10 कर लेते हैं और डिस्टेंस है 9. 9 तो आ जाएगा, 8 और 10 एक के बाद 10 आ गया, बीच में आएगा, तो 9 हो गया यहाँ और 10 हो गया इससे. आप उनको स्केल से बनाइएगा ताकि आपको स्ट्रेट दिखे. ठीक है. और यहाँ पर आपने प्लॉट कर दिया 10. अब क्या करना है, ये जितना डॉटेड लाइन है उन सबको मिलाते जाइए इस एरो से. देखो पहला यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ. क्या ये स्ट्रेट लाइन है या कर्व लाइन, कमेंट करिए. स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन, इट इज अ कर्व लाइन. वेरी गुड. और उसके बाद ये जितने भी डॉटेड लाइन है इन सबको आप रब कर दीजिए, है ना. कोई जरूरी नहीं कि इसी तरह का ग्राफ हो सकता है, ग्राफ ऊपर से नीचे भी आए, अलग, मतलब कर्व के रूप में शो हो. तो अगर कर्वी ग्राफ आपको दिख रहा है, यानी स्लोप कैसा है, कर्व है. अगर कर्व हो रहा है मतलब ये पूरा का पूरा ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा वो आपका एक कर्व लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा. तो दो बातें आपको पता चल गई. यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब उसका स्लोप स्ट्रेट जाएगा, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो स्लोप होगा इट इज अ कर्व लाइन, वो एक कर्व लाइन. क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको. चलिए जल्दी से नोट कीजिए, इसको जल्दी से नोट करिए. तो बच्चों ये आपका यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ. इसके एग्जांपल्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं. यूनिफॉर्म मोशन में आपको मैंने बताया द बॉडी शुड बी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, तो आप एग्जांपल दे सकते हैं अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड. अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं द कार इज मूविंग ऑन अ जिगजैग पाथ, है ना. कुछ ऐसा हो जहां पहाड़ी हो, थोड़ा चढ़ना हो, नीचे उतरना हो, इस तरह के पाथ को वो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर पाता और वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो कर सकता है. तो इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म मोशन. अनइक्वल डिस्टेंस इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा इट इज अ स्ट्रेट लाइन. अगर आपको डिफरेंस भी आता है तो आप लिख सकते हैं द ग्राफ और द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन द यूनिफॉर्म मोशन इट इज अ स्ट्रेट लाइन,
और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा उसका स्लोप इट इज अ कर्व। लेकिन बच्चों एक क्वेश्चन ये आता है, इसके अलावा भी ग्राफ को रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। जैसे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैशटैग इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है, प्लॉट अ ग्राफ, कैसा ग्राफ, डिस्टेंस टाइम dt लिख देता है कभी कभी, है ना, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें एक क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ है कि अ मैन वेटिंग फॉर अ बस, plot a graph for a man waiting for a bus on a bus stand। एक बस स्टैंड पे एक आदमी खड़ा है और बस का वेट कर रहा है, उसके लिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, लेकिन कौन सा ग्राफ होना चाहिए, डिस्टेंस टाइम का। तो ये तो क्लैरिटी है ना कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही बनाना है। तो देखो ये डिस्टेंस, चलो कमेंट करो ये कौन सा एक्सेस, इट इज अ, कमेंट करिए y एक्सेस, ये कौन सा x एक्सेस। ओके, अब मुझे ग्राफ किसका बनाना है, डिस्टेंस टाइम। डिस्टेंस कहां रखूं और टाइम कहां रखूं, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आप इन दोनों में बताइए, हॉरिजॉन्टल में टाइम रखा जाए, पहले टाइम के लिए बताइए, वर्टिकल में रखा जाए या हॉरिजॉन्टल में रखा जाए। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रखा जाए, इसको एक्सिस भी बोलते हैं, और ये वर्टिकल एक्सिस। वेरी गुड, तो टाइम हमेशा हॉरिजॉन्टल में रखना है और यहां पर हम क्या रखेंगे, डिस्टेंस को रखेंगे, ठीक है, और यहां पर हम लोग सेकंड। अब देखो यहां पर किसी तरह का कोई मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है कि 2 मिनट में कितना सेकंड, 2 सेकंड में कितना मीटर वो कवर कर रहा है, या 2 सेकंड में कितना कवर कर रहा है। तो इसके लिए मुझे पहले से एक आइडियाज मालूम होना चाहिए कि क्या हो सकता है। सपोज दैट लाइक फिगर बनाता हूं, ग्राफ का मीनिंग पता है ना आपको, कि जो कांसेप्ट्स हैं उसको पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड द ग्राफ। ठीक है, इससे आपके कांसेप्ट्स और भी अच्छे से बिल्ड होंगे। तो मान लिया मैंने कि कोई एक आदमी है ना, कोई एक आदमी है जो बस स्टैंड में वेट कर रहा है, बस स्टैंड में वेट कर रहा है। अब ये जो बस स्टैंड में वेट कर रहा है तो एक जगह पे खड़ा है, एक जगह पे खड़ा हो गया, बस स्टैंड में वेट कर रहा है तो एक जगह खड़ा है, बस स्टैंड एक जगह पे खड़ा है। ओके, यहीं पर एक वॉल क्लॉक लगा हुआ है, ठीक है, समझिए ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं, ये तो बहुत इजी। अब ये देखो, ये आदमी जो है, ये आदमी जो है, टाइम हमेशा चेंज हो रहा है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, लेकिन ये अपने जगह से हिल ही नहीं रहा, चुपचाप खड़ा है, चुपचाप खड़ा है, मतलब वेट कर रहा है। तो देखो डिस्टेंस भी बना है इसका, मोशन तो मालूम ही है आप लोगों को। तो मान लो मैंने डिस्टेंस रखा टाइम, अब टाइम चेंज कर रहा है, मान लो टाइम 1 सेकंड हुआ, मान लो कि ये टाइम फिर 2 सेकंड हुआ, फिर 4 सेकंड हुआ, ऐसे करके टाइम चेंज कर रहा है। लेकिन इस पोल से इसका जो डिस्टेंस है मान लो 3 मीटर में है, सपोज है, तो डिस्टेंस 1 सेकंड में भी 3 मीटर रहा, 2 सेकंड हुआ तब भी 3 मीटर रहा, 4 सेकंड हुआ तब भी 3 मीटर हुआ, मतलब डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा। अगर डिस्टेंस चेंज करे तो पर्सन रेस्ट में होगा या मोशन में होगा, ये कंफर्म करो, कमेंट करिए। द पर्सन विल बी इन मोशन अगर ये डिस्टेंस चेंज करता है तो। याद करो पहले वीडियो में मैंने बताया था कि इफ अ पर्सन is changing its position with respect to its immediate surroundings then the person is said to be in a motion, otherwise वो रेस्ट में है। तो अगर कोई आदमी बस स्टैंड में खड़ा है मतलब वो रेस्ट में है, कोई मूव नहीं कर रहा, एक जगह रुका हुआ है, एक जगह रुका हुआ है, उसके सराउंडिंग्स चेंज नहीं हो रहे हैं, मतलब उसका डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगा। अब जरा ऐसे ग्राफ को ये समझाने के लिए था, और ये ऐसे ग्राफ को अगर मैं यहाँ प्लॉट करूँ, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, 2 4 6 8 मैंने ऐसे कर लिया, और यहाँ मान लिया मैंने 2 4 6 8। अब देखो जब टाइम आपका 1 सेकंड था, ये टाइम सेकंड में है, ये 1 सेकंड मतलब यहाँ पर रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, आदमी कहाँ था, 3, तो 2 और 4 के बीच में ही तो 3 होगा, तो मतलब इस जगह पे लिख सकते हैं, यहाँ का एरो बढ़ा दिए और यहाँ का कर दिए, यहाँ पर रुका हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मार्क कर दिए। इस डॉटेड लाइन का काम सिर्फ यही है कि आप उन दोनों को कहाँ पर मिलाते हैं, बाद में इसको मिटाने की जरूरत है, आप मिटा के रख सकते हैं, और सिंपली ये डॉटेड लाइन को जोड़ के आपको काम। ओके, दूसरा देखिए, जब 2 सेकंड हुआ तब भी देखो 3 पे था, जब 4 हुआ तब भी 3 पे होगा, अगर मान लो थोड़ा आगे बढ़ाते हैं 6 भी होगा तब भी आपका 3 पे होगा, 8 पे होगा तब भी। अगर पर्सन खड़ा है और मूव नहीं कर रहा तो जिस जगह पे वो खड़ा है, ये 3 मीटर, तो उसी जगह पर वो कंटिन्यू रहेगा। अब क्या करना है, इसको इस एरो से नहीं, जिस जगह पे 3 से, ये क्योंकि 3 पर ही है, इसको पूरा स्ट्रेट मिला देना है। आप देखोगे ये जो स्लोप आया ये टाइम के पैरेलल आया, देखो ये दोनों पैरेलल है,
इसका मतलब जब पर्सन रेस्ट में होता है तो जो ग्राफ बनता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनता है। मतलब किसी कभी कभी आपके किताब में इसमें दे देगा, ये देखो, और बोलेगा ये टीटी ग्राफ है, और बोल देगा बताओ ये किस तरह का ग्राफ है, तो आप बोलेंगे क्या, अ पर्सन इज इन रेस्ट, अ पर्सन और अ बॉडी इज इन रेस्ट, मतलब ये रेस्ट का ग्राफ। तो तीन तरह का ग्राफ आप लोगों को पता चला, यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर्व ग्राफ, और जब पर्सन रेस्ट में होगा तो आपका किस तरह का ग्राफ बन रहा है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। मतलब ये जो है ये स्लोप क्या होगा, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्लियर? तो ये ग्राफ को आपको नोट करना है। आपके सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 7, आपका जो टेक्स्ट बुक है इस चैप्टर का सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 7 ये यही दो तीन ग्राफ को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन एज वेल एज द ग्राफ फॉर द पर्सन इन रेस्ट, आप अगर एक जगह बैठे हुए हैं तो भी आप रेस्ट में, मतलब उस समय का भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा। रेस्ट में कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका ग्राफ ऐसे ही बन के रहेगा। क्लियर है? So this is all about the graphs related with the uniform motion, non-uniform motion and the person is in rest. आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए और अच्छे मार्क्स को स्कोर करने की कोशिश करिए। Till then, all the very best. Thank you.